हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा है और आज हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। दो कंप्लीट क्वेश्चन यानी दो बड़े क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पूरा फुल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें कि हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा और उसके बाद बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे, किसी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट भी आपको मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट से देख करके हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है यानी कंप्लीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। कैसे बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कौन कौन सा आइटम हम लोग कंसीडर करेंगे जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट बनाएंगे, तब सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। डिटेल में हम लोग आज बात करेंगे और ये दो क्वेश्चन अगर आप बनाना सीख गए तो फिर कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एनपीओ चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट आज हमारा सेंटर में क्या है? बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट आज हमारे लिए नया चीज़ है। बैलेंस शीट सीखेंगे। पहले बैलेंस शीट पर थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बैलेंस शीट पहले जैसा ही हम लोग बनाएंगे जैसा ही क्लास 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट में आपने सीखा है। लेफ्ट साइड यानी लाइबिलिटीज़ होगा और राइट साइड में एसेट्स होता है। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड क्या है सर? यानी नॉर्मल बिजनेस में जिसको हम लोग या फिर ट्रेडिंग बिजनेस में जिसको हम लोग कैपिटल कहते थे उसी को एनपीओ में हम लोग कैपिटल फंड कहते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल फंड लिखेंगे। कैपिटल फंड का कुछ अगर बैलेंस होगा तो अंदर में डाल लेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे, पहले ट्रेडिंग बिजनेस में इसको बोलते थे प्रॉफिट, यहाँ बोलते हैं सरप्लस। तो सरप्लस को हम लोग को ऐड कर लेना है। ऐड करके आउटर कॉलम में अमाउंट डाल देना है। लेकिन अगर हमारा डेफिसिट है यानी लॉस अगर है तो फिर डेफिसिट को माइनस कर लेना है और माइनस करने के बाद अमाउंट बाहर। यानी क्वेश्चन में या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा, कोई एक ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग जितने भी लायबिलिटीज है जैसे कि क्रेडिटर्स, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी अगर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह अगर कोई है तो इस तरह के सारे लायबिलिटीज़ को जो है हम लोग डाल देंगे लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड में हम लोग आएंगे और सारे ही नॉन करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स डाल देंगे और ये इस तरह से हम लोग का जो है बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। एसेट साइड में कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी होंगे इसको हम लोग एसेट शीट करते हैं, आपको पता है। और आगे हम लोग को रास्ते में मिलेगा एसेट्स और लायबिलिटी अलग अलग तरह का, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये रहा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनिटी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है 31 मार्च 16 के लिए। अब हम लोग सबसे पहले इन सारे आइटम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इन सब आइटम में से हम लोग आइटम को छांट लेंगे, अलग कर लेंगे, कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। आइए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ना तो बैलेंस शीट में। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखिए फर्नीचर बेच के जो 4,000 रुपया हम लोग को मिला है ये हमारे लिए रेवेन्यू इनकम नहीं है। यानी ऐसा इनकम जो रेवेन्यू इनकम कहलाता है जो रिकरिंग नेचर का हो, जिसका अमाउंट छोटा हो, जो बार बार हो, ऐसा इनकम हमारे लिए इनकम है। तो ये एक तरह का एसेट्स है फर्नीचर। फर्नीचर बेच के जो पैसा आया है ये हमारे लिए इनकम नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि फर्नीचर तो बार बार सेल नहीं करेंगे। फर्नीचर का हम लोग धंधा तो नहीं कर रहे हैं सेल करने का। हाँ, कॉस्टिंग है फर्नीचर का 6,000 और 4,000 में हम लोगों ने जिसको सेल कर दिया है, तो 6,000 का फर्नीचर 4,000 में हम लोगों ने सेल किया। 2,000 का जो लॉस हो गया है इस लॉस को हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, चलो तो एक्सपेंडिचर ई लिख लेता हूं ताकि ये आपका 2,000 चला जाए। अब आगे आपका सब्सक्रिप्शन यानी फ़ी। तो फ़ी जो है सब्सक्रिप्शन, हमारा ईयर कौन सा है? 16 को इंड हो रहा है यानी 15-16।
सब्सक्रिप्शन तीनों साल का हम लोगों ने कलेक्ट किया है, लेकिन हमारा सब्सक्रिप्शन 15-16 के लिए है, यानी 60,000 हमारा जो इस साल का है। आगे पीछे ऊपर नीचे का हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। चलो सेल, हाँ, लेकिन जो 16-17 का जो के नाम पर जो हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, ये हो गया है क्या, ये हम लोगों ने एडवांस में रिसीव कर लिया है। तो जो इनकम हम लोग एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो जब एसेट साइड हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, इस 12,000 रुपये को, है ना। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बेच करके ये एक तरह का इनकम हो गया, इनकम साइड जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ये इनकम साइड, और टू रेंट ये इनकम साइड, ये 3 आएगा इनकम साइड। फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट्स है तो ए लिख लेंगे, बैलेंस शीट में जाएगा। लाइब्रेरी बुक एसेट्स है, सैलरी एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंसेस है, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस है, पोस्टेज, स्टेशनरी, ऑडिट फी एक्सपेंसेस है। क्लोजिंग बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का 33,000, ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट मिला हुआ है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग के लिए एक बेस है, एक आधार है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट देखकर हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी एट द ईयर एंड 31 मार्च 16 को हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये हम लोग को हेल्प करेगा बैलेंस शीट। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी साल के स्टार्टिंग में, अच्छा अब हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएंगे ये है 31 मार्च 15 का, एक साल बीत चुका है। हमारा अकाउंटिंग ईयर का ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 16 को, 16 को। तो 31 मार्च 16 को यानी 16 को जो जो एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल फंड हमारे पास होगा, हम लोग 16 के लिए सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे। पहले से क्या क्या है उससे लेना देना हम लोग को नहीं है, आज क्या क्या है उससे लेना देना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 6,000 है ये तो हम लोग को इस साल रिसीव हो गया होगा, तो इसीलिए ये वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी जो इस साल, इसको हम लोग कह सकते हैं एट द ईयर इन 31 मार्च 16, यानी इस साल के शुरुआत में जो है ये आपका बैलेंसिंग होकर के ये ट्रांसफर होकर आ गया होगा। तो इस साल का तो आपको सैलरी पे कर ही दिए होंगे हम लोग, तो इस साल जो नए बैलेंस शीट में इसका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। हाँ, कैपिटल फंड को हम लोग लेकर के चलेंगे 694,000 को, जिसमें हम लोग का सरप्लस आया तो ऐड करेंगे, डेफिसिट आएगा तो माइनस करेंगे बैलेंस शीट में। कैश का ये बैलेंस जो है ओपनिंग हो चुका है, ये बैलेंस नहीं आएगा। हाँ, कैश को हम लोग नए बैलेंस शीट में लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो साल के स्टार्टिंग का था वो हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारा काम इसका हो चुका होगा, इस साल हम लोगों ने उसको निपटा दिया होगा। लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक हमारे लिए एसेट्स है, और अभी बीच में हम लोग जो लाइब्रेरी बुक जो हम लोगों ने खरीदा है उस लाइब्रेरी बुक को इसमें ऐड करके लिखेंगे। फर्नीचर को जो है बैलेंस करना पड़ेगा। 37,000 का जो दिख रहा है फर्नीचर, इसमें से 6,000 के वैल्यू का फर्नीचर हम लोगों ने सेल कर दिया है, तो फर्नीचर का वैल्यू अब 31,000 दिख रहा होगा, और अगर कोई डिप्रेशन वगैरह होगा तो आगे काम करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा दिख रहा है 6 लाख रुपए का। आगे आइए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। द क्लब हैड 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹150, 150 रुपया एक मेंबर को सब्सक्रिप्शन पे करना है। 500 मेंबर है, 15-75, 7.5 लाख रुपया होता है हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन। कितना हम लोगों ने रिसीव किया है इससे हम लोग को एडजस्ट करके आगे चलना होगा। आगे देखिए, तो 31 मार्च 16 को यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये 1200 रुपये का है। अब ध्यान से देखिए, 31 मार्च 16 को जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का बकाया सैलरी है। इसको हम लोग इस साल का जो सैलरी पे किए हैं उसमें हम लोग को प्लस कर देना होगा ये 1200 रुपया को। सैलरीज पेड इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर 14-15। 2014-15 वाला जो सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गया था 6,000 रुपया, वो इस साल जो हम लोग का सैलरी जो पेड दिख रहा है उस पेड सैलरी में ये 6,000 इंक्लूड है, यानी 6,000 हम लोगों ने पिछले साल वाला पे किया है, तो इस साल में से तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे। ये 6,000 माइनस करना है, 6,000 इस साल का पेमेंट वाले सैलरी से, प्लस करना है उसमें 1200 रुपया। 5% डिप्रेशन चार्ज करना है लैंड एंड बिल्डिंग में, है ना। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग से हम लोग इतना डिप्रेशन चार्ज कर लेंगे, है ना। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। इनकम साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन,
सब्सक्रिप्शन इस साल हम लोगों ने 60,000 रिसीव किया है, और रिसीव कितना करना था 150 के हिसाब से 500 मेंबर पर 75,000 होता है, तो 15,000 कम रिसीव हुआ है। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, कितना कैसे पता चलेगा, 75,000 माइनस 60,000, यानी 15,000 हम लोग को ऐड करना है। 15,000 रुपये सब्सक्रिप्शन हम लोग को इसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग के नाम पर 15,000। कैसे आएगा, तो 150 मल्टीप्लाइड विथ 500 माइनस करना है 60,000, और ये आ जाएगा आपका 15,000। तो 75,000 हो गया आपका सब्सक्रिप्शन, ये पहला इनकम है। इसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 10,800। फिर प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 44,000। 84,000 है आपका रेंट, रेंट रिसीव्ड या रेंट जो भी लिखें। आइए इसके बाद अब डेबिट साइड में आ जाते हैं। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का कॉस्ट था 6,000, 4,000 में इसको हम लोगों ने सेल कर दिया है, 2,000 का लॉस है। ये एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर और लॉसेज को हम लोग डालते हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं, तो ऐसे ही। फिर है सैलरीज, $72,000 का सैलरी हम लोगों ने इस साल पे किया है, लेकिन लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का। 6,000 तो इसमें हम लोगों ने पे किया है पिछले साल वाला, माइनस कर देंगे। इस साल वाला जो आउटस्टैंडिंग रह गया है उसको हम लोग करेंट ईयर उसको हम लोग ऐड कर देंगे 1,200 रुपया, और ये हो जाएगा 67,200। ठीक है, चलो सैलरी हो गया। जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिक चार्जेस, न्यूज़पेपर, पोस्टेज, स्टेशनरी, स्टेशनरी, ऑडिट फी, चलो 18, 12, 33,800, 18,000, 12,000, 33,800। फिर है 3, 40, 8,000, 3, 40 और 8,000। तो सारा आइटम हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग एक बार देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है इसमें हम लोग को दिख रहा है क्लब का मेंबर का इतना सब्सक्रिप्शन वगैरह है, आउटस्टैंडिंग काम हो चुका है, सैलरी का आउटस्टैंडिंग का काम हो चुका है। थर्ड पॉइंट जो है आप देख रहे होंगे इसमें है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये आखिरी आइटम बचा हुआ है, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। 5% के हिसाब से 6 लाख का है, 5% हो जाएगा आपका 3 लाख। अब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 2,14,000। सेम टोटल क्रेडिट साइड में 2,14,000। डेबिट साइड एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस का साइड है। खर्चा अगर हम लोगों ने ज़्यादा कर दिया है इसका मतलब लॉस होगा यानी डेफिसिट आएगा, तो अपोजिट साइड में हम लोग का यहाँ आ जाएगा डेफिसिट। लिखेंगे बाय डेफिसिट, इसको हम लोग बोल सकते हैं
एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 200 रुपये का बैलेंस आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर 2,14,000, उसमें से टोटल माइनस कर देंगे हम लोग इनकम को, तो 200 रुपया का अमाउंट आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे डेफिसिट, बैलेंसिंग फिगर है। चलो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया हमारा। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। आइए, बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग को लायबिलिटी साइड लेना है, लेकर चलना होगा कैपिटल फंड को। तो कैपिटल फंड क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल फंड है 6,94,000। सरप्लस यानी प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, डेफिसिट यानी अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में डेफिसिट है 200 रुपया, माइनस करेंगे, लेस डेफिसिट 200 रुपया, ये हो जाएगा 693,800। ठीक है, चलो जी, कैपिटल फंड हो गया। इसके बाद अब हम लोग आसेट साइड में आते हैं। आसेट साइड में आते हैं, फिर एडजस्टमेंट को इकट्ठा लेंगे। अब तो लायबिलिटी कोई दिख नहीं रहा है, तो कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश लेना है, याद रखिएगा, कैश इन हैंड 33,000, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा है। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये आपको दिख रहा है 15,000। फिर आपको लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स पहले से है 30,000 का, ये हम लोगों को दिखेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। ऐड कर देना है परचेजेज। इस साल हम लोगों ने 10,000 का लाइब्रेरी बुक खरीदा है, पेमेंट साइड में दिखेगा, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। टोटल लाइब्रेरी बुक्स अब हमारे पास हो गया है 40,000 रुपये का। फर्नीचर 37, फर्नीचर हमारे पास 37,000 का था स्टार्टिंग में, 37,000 का फर्नीचर पहले से था। इसमें हम लोग ऐड करेंगे न्यू, जो हम लोगों ने इस साल परचेज किया है, और आपको ये पेमेंट साइड दिखेगा। इस साल हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है 18,000 का, तो ये टोटल करेंगे तो 55,000 का फर्नीचर हो गया है। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे फर्नीचर सोल्ड 6,000 के वैल्यू का देखिए 4,000 में हम लोगों ने फर्नीचर को सेल किया, लेकिन उस 4,000 के फर्नीचर का जो कॉस्ट था, कॉस्ट वैल्यू था, जो बुक वैल्यू जो भी कहें आप, 6,000 था। तो 6,000 का वैल्यू हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, तो 49,000 का फर्नीचर हम लोग इसको आउटर कॉलम में डालेंगे। चलो जी, फर्नीचर के बाद फिर अब हमारा आया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग है। लेस करना है डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 30,000 का डेप्रीशिएशन लेस करेंगे तो 5,70,000 वैल्यू का आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बचेगा। आइए, तो हम लोगों ने एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट देख लेना है, फिर क्लोजिंग पर बात करेंगे और पूरा डिटेल में बात करेंगे। आइए एक बार समझते हैं फटाफट से। देखो जी, तो ये रहा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी को नहीं लेना है, इस साल सेट ऑफ हो चुका है। कैपिटल फंड को लेना है, हम लोगों ने ले लिया है। कैश ले लिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये पिछले साल वाला था, इस साल का 15,000 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ले लिया। लाइब्रेरी बुक का काम हो चुका है, फर्नीचर हो चुका, लैंड बिल्डिंग हो चुका। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट में। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्लब का सब्सक्रिप्शन 500 मेंबर का 150 के हिसाब से 75,000 होना था, 60,000 रिसीव किया है। 15,000 आउटस्टैंडिंग है इस साल के क्लोजिंग में, तो 15,000 रुपया जो है एक तरह से हम लोग के लिए ये इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो आसेट से, आसेट साइड में हम लोगों ने ले लिया है पहले से, तो पहले वाले का ये काम हो चुका है। दूसरे में सैलरी आउटस्टैंडिंग इस साल का 1,200 रुपया है। अच्छा, इसको लेंगे, पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग मिल चुका है, इसका काम खत्म, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो एक ही आइटम आपका बचा है, ये 1,200 रुपया लायबिलिटी साइड हम लोग को लेकर के चलना होगा। लायबिलिटी साइड हम लोग को लेना है
ये लेना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज है शायद, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1200 रुपया। ठीक है, ये भी हो गया। एक बार अब हम लोग आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्या वहाँ से कोई आइटम आ सकता है क्या? आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा तो आपको पकड़ में आएगा। ये सारे आइटम तो ठीक है पहले जैसे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में आएगा, 16-17 पहले से देखिए हम लोगों ने लिख करके रखा है कि 2016-17 16-17 के लिए जो हम लोगों ने 12,000 रुपया जो हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर लिया है, यानी ये ऐसा इनकम है जो हमारे लिए अनअर्न्ड इनकम है, या कह सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में इनकम रिसीव करते हैं, बिजनेस की लायबिलिटी है। देखिए मैंने पहले भी लायबिलिटी यहाँ पर जो है डिक्टेट कर रखा है, तो ये लायबिलिटीज है हमारे लिए, तो ये लायबिलिटी साइड में आएगा। ये आएगा हमारा यहाँ लायबिलिटीज में। क्या बोलेंगे जिसको, इसको बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 12,000 रुपया। और अब हम लोग टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा 7,07,000, एसेट साइड का टोटल करेंगे तो फिर 7,07,000, और दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल अपने आप आपका टैली कर जाएगा। इसका मतलब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक बनाया है और बैलेंस शीट भी आपने सही बनाया है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आज हम लोग आज का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जल्द आइए आज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। On the basis of following information of Excellent Library Society, prepare the income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st March 16। आपका ये 31st March 15 यानी ओपनिंग बैलेंस शीट है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। कैपिटल साइड में आपको कैपिटल फंड दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है। हो सकता है ये एक्सपेंसेस हम लोग इस साल पेमेंट कर देंगे, आगे डिटेल में पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ये आपका आसेट्स है, फर्नीचर है, बुक्स है, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज़। फर्म में इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,50,000 का है। कैश और बैंक बैलेंस जो है क्वेश्चन में गिवन है पहले से बैलेंस शीट में। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पहले रिसिप्ट साइड, ओपनिंग कैश बैंक है, हमारे किसी काम का नहीं है। इंट्रेंस फी जो है ये 30,000 का अमाउंट है। जनरली ये कैपिटल ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर हम लोग को एडजस्टमेंट में कुछ डिटेल गिवन होगा तो हम लोग वैसा ट्रीट करेंगे। सब्सक्रिप्शन इस साल हम लोगों ने 2 लाख रुपये रिसीव किया है। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक तरह का इनकम है, तो आई लिखेंगे, इनकम साइड ले जाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है। हायर ऑफ लेक्चर हॉल ये हमारे लिए एक तरह का इनकम है। किसी ने लेक्चर हॉल हमारा जो है वो हायर किया, चार्जेस हम लोग को पे किया, तो इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज़ ये हमारे लिए इनकम है। पेमेंट साइड आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस ये एक्सपेंसेस है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, परचेज ऑफ बुक्स ये बिजनेस के लिए एसेट्स है। बुक हमारे यहाँ देखिए पहले से बुक है हमारे फर्म में 4 लाख रुपए का, नया बुक खरीदा गया है 60,000 रुपये का, और ये 1 अप्रैल 15 को ही खरीदा गया है। यानी बुक 4 लाख प्लस 60,000, 4,60,000 का बुक हो गया है। अब अगर आगे चलकर अगर हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा तो पूरे 4,60,000 पर हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए, पूरे साल के लिए, क्योंकि ये 60,000 का बुक जो है पहले ही दिन खरीदा गया इस साल के। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस साल जो हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे किया है ये ना तो हमारा एक्सपेंडिचर है ना कुछ भी, रेंट एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, पहले से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देखिए पहले से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का किया है, और अभी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है 40,000 का। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया 150 प्लस 40 190, देखेंगे आगे चलकर। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है। फिर क्लोजिंग कैश है, और फिर क्लोजिंग आपका बैंक बैलेंस है। ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, चलो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 10,000 रिसीप्ट इन एडवांस,
इस साल हम लोगों ने जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है उसमें 10,000 रुपया जो है हम लोगों ने आने वाले वर्ष का यानी 16-17 साल का हम लोगों ने रिसीव कर लिया, ये एडवांस में रिसीव कर लिया, इस साल का नहीं है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, है ना, 10,000 को माइनस कर देंगे। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 एंड सैलरी 6,000। हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 4,000 का है, रेंट में प्लस कर देंगे। सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है 3,000 का, सैलरी में प्लस कर देंगे। और अगर हमारा आउटस्टैंडिंग है तो ये इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लेके चलेंगे बैलेंस शीट में, इसको भी हम लोग लायबिलिटी साइड में लेके चलेंगे, अभी समझ लेते हैं। और सब्सक्रिप्शन जो इतना एडवांस में रिसीव कर लिया, ये बिजनेस के लिए एक तरह का लायबिलिटीज़ है, क्योंकि जो आने वाले वर्ष का कमिंग ईयर का इनकम अभी रिसीव कर लिया एडवांस में, वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है। इसको लायबिलिटी में हम लोग लिखेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे। बुक टू बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10% इंक्लूडिंग द न्यू परचेज। तो बुक जो है पहले हम लोगों ने 4 लाख का खरीदा, 4 लाख का बुक पहले से था, 60,000 का इस साल हम लोगों ने खरीदा है, 460 का हो गया है आपका टोटल बुक, और इसका 10% अगर हम डिप्रिसिएशन करेंगे तो 46,000। ठीक है, ये वाला अमाउंट हम लोग को लेके चलना है एक्सपेंडिचर साइड में, और बैलेंस शीट में बुक से 46 माइनस करेंगे 4,60,000 में से। इलेक्ट्रिक एंड फिटिंग्स पर और फर्नीचर पर डिप्रिसिएट करना है एट द सेम रेट यानी 10%। तो फर्नीचर और फिटिंग्स और इलेक्ट्रिसिटी पर देखिए यहाँ मैं मार्क कर ले रहा हूँ, इस पर हम लोग को माइनस करना है 10%, फर्नीचर पर माइनस करना है 10%, बुक में भी माइनस करना है 10%। चलो नया बैलेंस शीट बनाएंगे जब हम लोग, तो उसमें हम लोग को ये ध्यान देना होगा। आगे आइए, 75% इंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। अब ध्यान दीजिए जी, हम लोगों ने यहाँ पर जो एंट्रेंस फी किधर गया, ये एंट्रेंस फी जो है 30,000, इस 30,000 ये एंट्रेंस फी जो आपका 30,000 है, इसका 75 हम लोग कैपिटलाइज करना है, यानी बैलेंस शीट में ले जाना है, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। इसका मतलब बाकी का जो 25% है उसको तो हम लोग को रेवेन्यू ट्रीट करना है, यानी 7,500 जो है ये हमारा इनकम ट्रीट होगा, है ना, 7,500 इनकम साइड हम लोग इसको लेके चलेंगे। बाकी का 22,500 हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट के। आगे आइए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% पर annum इंक्लूडिंग परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1 अक्टूबर 15 40,000। देखिए पहले से इन्वेस्टमेंट, आइए बात करते हैं। देखो जी, पहले से इन्वेस्टमेंट हमारे पास 1,50,000 का है, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट पहले से है, साल के पहले दिन से है, तो 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करें, इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा 5% पूरे साल भर के लिए। 1,50,000 का 5% 7,500 हम लोग को मिलेगा। और 40,000 जो हम लोगों ने एडिशनल, यहाँ देखिए 40,000 जो हम लोगों ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट अभी हम लोगों ने किया है, तो इस 40,000 पर हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा 5%, लेकिन 1 अक्टूबर को किया है, तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। 1,000 रुपया इसका इंटरेस्ट हो गया, है ना। चलो दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ध्यान दीजिए, तो टोटल इंटरेस्ट हम लोग कितना हो गया, 7.5 प्लस 1 8,500। उस 8,500 में से हम लोगों ने 8,000 इन्वेस्टमेंट, यहाँ देखिए 8,000 हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट रिसीव कर लिया है, 500 रुपये इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट हम लोग को अभी भी नहीं मिला है। ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक तरह का आसेट्स हो जाएगा, आसेट साइड में डालेंगे, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ हम लोग उसको शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलो जी, सारा एडजस्टमेंट का काम हो गया है, हम लोगों ने सीख लिया अच्छे से। अब अपन बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। चलो सबसे पहले बाय इंटरेस्ट फीस। इंटरेस्ट फी जो है ये 70,000 का है, इसमें से हम लोग को लेस करना पड़ेगा 75% कैपिटलाइज्ड, तो 22,500 75% माइनस कर देंगे, और 7,500 रुपया हम लोग को यहाँ रेवेन्यू ट्रीट करना है, तो 5,500 हम लोग लेकर के चलेंगे, 7,500। चलो सब्सक्रिप्शन, इस साल सब्सक्रिप्शन 2 लाख हम लोगों ने रिसीव किया है, लेकिन लेस कर देना है एडवांस 10,000 रुपया माइनस करेंगे, तो 1,90,000 सब्सक्रिप्शन हमारा इस साल के लिए है। चलो
फिर है आपका सेल ऑफ न्यूज़पेपर 1500 रुपये का, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 1500। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी क्वेश्चन में कितना गिवन है जी? 8000 गिवन है। इसमें हम लोग को ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 500 और ये हो जाएगा 8500 रुपया इस साल का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे होगा देखो जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का जो इन्वेस्टमेंट है ये पहले से है, 5% इंटरेस्ट होना चाहिए 7,500। इस साल हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 40,000 का है, जो कि 1 अक्टूबर को किया है, तो 5% इंटरेस्ट तो मिलेगा उस पर हम लोगों को, 6 महीने के लिए ही सिर्फ मिलेगा, तो होता है 1,000। दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 8,500, ठीक है। लेकिन 8,500 में से हम लोग को 8,000 इस साल सिक्योरिटी पर इन्वेस्टमेंट पर हम लोग को इंटरेस्ट मिल गया है, 500 रुपये इंटरेस्ट नहीं मिला था, तो ऐड कर देंगे हम लोग 8,500। टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट होना चाहिए इनकम में 8,500, है ना। चलो, हायर ऑफ लेक्चर हॉल 20,000 बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल 20,000। और फिर अब आते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर साइड। आइए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस 1,200 रुपया, सॉरी 7,200 है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी 1,000। फिर है टेलीफोन चार्जेस, दोनों ही 5-5 हज़ार रुपया है। फिर है रेंट, रेंट है 88,000 का। इसमें लेकिन हम लोग को ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आपको ध्यान आएगा 4,000 रुपया हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो 92, रेंट 92,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सॉरी सैलरी है फिर 66,000, 3,000 रुपया है आउटस्टैंडिंग, तो फिर 69,000। और इसके बाद हम लोग को एडजस्टमेंट से लेना है डेप्रीशिएशन। किस किस चीज पर डेप्रीशिएशन है, आइए ध्यान से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स पर डेप्रीशिएशन लेना है, फर्नीचर पर लेना है, बुक्स पर लेना है डेप्रीशिएशन, 10% लेना है सब पर। चलो जी, आइए एक बार देख लेते हैं। एसेट साइड आपको दिखेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फिटिंग सिर्फ इसी पहले स्टार्टिंग का ही है 1,50,000, इसका 10% ले लेंगे 15,000, फर्नीचर का 10% ले लेंगे 5,000 हो जाएगा, बुक जो है ये 4 लाख का है, और 60,000 का जो है, देखिए ध्यान से, 60,000 हम लोगों ने अभी खरीदा 460, इसका 10% ले लेंगे तो 46,000। आइए, तो इस तीनों पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 15, 5 और 46, 15, 5 और 46, 4 और 2 6, 66,000 का टोटल डेप्रिसिएशन। अब हम लोग टोटल करेंगे तो फिर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 2,44,200, 2,00,000
44,200। चलिए, तो डेबिट साइड यानी एक्सपेंसेस साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, यानी लॉस हो गया। इनकम कम पड़ गया है, खर्चा ज़्यादा पड़ गया तो लॉस हो गया है। बाय लॉस को बोलते हैं डेफिसिट, या इसको हम लोग कह सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इनकम पर ओवर हो गया एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से इनकम को माइनस कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 16,700 रुपया बैलेंसिंग फिगर। चलो जी, अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। आइए, अभी का बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग को स्टार्टिंग में जो बैलेंस शीट मिला है वो बेस है, वहां से हम लोग सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो जी, तो पहले हम लोग आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्वेश्चन में पहले से कैपिटल फंड है 793,000 का कैपिटल फंड है। लेस कर देंगे डेफिसिट, अगर सरप्लस होता तो फिर तो ऐड करते। 16,700 रुपया माइनस कर देंगे और आउटर कॉलम में अमाउंट डालेंगे 7,76,300। चलो, अब फटाफट से लायबिलिटीज को लेकर के चलेंगे। तो फिर सब्सक्रिप्शन, रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 10,000 रुपये का है। कोई भी इनकम अगर आप एडवांस में रिसीव करते हैं तो लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, ये रहा। इसके बाद अब हमारा है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी 4,000 और 3,000। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इंट्रेंस फी जो है 75% को कैपिटलाइज करने को कहा था, तो ये इधर आएगा इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फी 30,000 का है। इसमें से हम लोग को कितना लेना है लेस, या इकट्ठे कर देता हूं, है ना। इसका 75% जो है इसको कैपिटलाइज करना है, यानी 22,500 रुपया। ठीक है, आइए एसेट साइड आते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 11,300 और 20,000। इसके बाद है एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 8,500 रुपया इंटरेस्ट हो रहा था इस साल का टोटल। 8,000 रुपया हम लोगों ने रिसीव किया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा था। 500 रुपया हम लोग को इंटरेस्ट अभी तक नहीं मिला है, जो बिजनेस के लिए एक तरह का एसेट्स है। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रह गया, एक्रूड रह गया, तो एसेट्स है, तो एसेट साइड पे। फिर आएगा आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपये का पहले से है और ऐड कर देंगे परचेजेज। इस साल 40,000 रुपये का नया इन्वेस्टमेंट खरीदा गया है, तो 1,90,000। बुक 4 लाख रुपए का, इसमें ऐड कर देंगे परचेजेज 60,000 का, 4,60,000। बुक के बाद फिर आपका है अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना है। फिर ये हो गया 4,60,000। लेस करना है इसमें से डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%,
46,000 और ये हो जाएगा 4,14,000। अब है बुक हो गया, फिर है बुक फर्नीचर 50,000 का है। फर्नीचर है 50,000 रुपये का और लेस करना है इसमें से आपको डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 5,000, ये हो जाएगा 45,000। फिर है आपका इलेक्ट्रिक फिटिंग्स 1,50,000 का। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स 1,50,000 का, लेस करना है इसमें से भी डिप्रिसिएशन 10%, 15,000, 135,000। टोटल करना है 8,15,800, 8,15,800, 8,15,800। चलो जी, ये आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हम लोगों ने 2 कंप्लीट क्वेश्चन किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाना आज हम लोगों ने सीखा है डिटेल में। चलो, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डिटेल में हम लोगों ने मैंने बताने का कोशिश किया है, 2-4 बार घुमा फिरा के इस वीडियो को देखें। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन में ही सबको डिक्टेट कर लिया कौन सा आइटम कहाँ जाना है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा एसेट्स है, तो आप ऐसे स्टार्टिंग में सबको डिक्टेट कर लेना, पहले टिक कर लेना, उसको मार्किंग कर लेना, फिर ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने के चलना और फिर ये चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल को बढ़ाने में, इसको अप्रिसिएट करने में, अपना प्यार दिखाने में ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका अपना योगदान दें, अप्रिसिएट करें। और मैं आपके रिक्वेस्ट पर जो है नया नया वीडियोज़, नए नए चैप्टर्स पर डालता जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर या किस चैप्टर पर देखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो उस पर डालने का। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।